Very good morning, fifth class. Today we will again continue with the DG part for your SST chapter 11 communication and transportation. ट्रांसपोर्टेशन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. लास्ट क्लास में हमने पोस्ट ऑफिस को स्टडी किया था. आज की क्लास में हम कम्युनिकेशन को स्टडी करेंगे कि किस तरीके से हम कम्युनिकेट करते हैं. राइट. सबसे पहले हम देखते हैं कम्युनिकेशन होता क्या है. This is Annie. She seems to be very happy. She is going to a circus with her family. She wants to invite her friend too, so she gives her a call. What are Annie and her friend doing? They are communicating with each other. ठीक है स्टूडेंट, ये दोनों क्या Do कर you रहे know? हैं? फोन पे बातें कर रहे हैं एक दूसरे से. एनी इसको बता रही है कि ये जो है एक फेयर में जा रही है, मेले में जा रही है. फोन पे अपने फ्रेंड को बता रही है. दैट मीन्स ये क्या कर रही है? कम्युनिकेशन कर रही है दोनों. Oh, what communication means? Communication is the exchange of ideas, feelings, and information between people. क्या होता है? देखो, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन का मतलब होता है अपने आइडियाज को, अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, किसी इंफॉर्मेशन को लोगों के साथ शेयर करना. ठीक है. जब आप शेयर करते हो उनकी इंफॉर्मेशन या उनकी फीलिंग्स को सुनते हो या अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को आप बताते हो, अपनी बात को किसी और को समझाते हो, कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हो. ठीक है. तो इन सब चीज़ों को हम क्या कहते हैं? हम कम्युनिकेट कहते हैं. कम्युनिकेशन हम लिख के भी कर सकते हैं, हम बोल के भी कर सकते हैं, साइन सिंबल्स के थ्रू भी कर सकते हैं. ठीक है. तो हमारे पास बहुत सारे मोड्स होते हैं कम्युनिकेशन के. लेकिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कम्युनिकेशन हम कहते किसको हैं. कम्युनिकेशन मतलब व्हेन वी शेयर आवर फीलिंग्स, इमोशंस, एनी इंफॉर्मेशन विद अदर पर्सन्स. ठीक है. दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन. अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को, किसी इंफॉर्मेशन को, ठीक है, जब आप दूसरों तक पहुंचाते हैं उसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं. Communication involves speaking and listening. We also communicate through कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? स्पीकिंग भी और लिसनिंग भी. जहाँ पे आप बोल भी रहे हो और सामने वाला सुन भी रहा है, उसी को हम कम्युनिकेशन कहते हैं. gestures and signs. Things that are used to communicate are known as means of communication. जो भी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं Annie कम्युनिकेशन wanted to communicate with her friend. देखो, हम जो भी चीजें इस्तेमाल करते हैं, जैसे अगर हम लिख रहे हैं दैट मीन्स हम राइटिंग में जो कॉपी यूज कर रहे हैं, पेन यूज कर रहे हैं, वो हमारा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हो गया. अगर हम फोन पे बात करके बता रहे हैं तो फोन हमारा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हो गया. ठीक है. साइन बोर्ड है, उस पर आपने लिख के कुछ डायरेक्शंस दी हैं. नोटिस बोर्ड पे कोई नोटिस लगा है, उस पर लिख के दिया, तो वो आपका मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. हमारे पास क्या है? बहुत सारे जो है कम्युनिकेशन के तरीके अवेलेबल हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? हम लोगों तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं, लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं. तो क्या है? देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू विच वी कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर. राइट. जैसे यहाँ पे क्या है? एनी क्या कर रही है? कौन सा मीन्स यूज कर रही है कम्युनिकेशन का? टेलीफोन यूज कर रही है. ठीक है. टेलीफोन के थ्रू वो अपनी फ्रेंड को बता रही है. So she called her. But how did people in early times communicate? अब आपको क्या लगता है अर्लियर पीपल किस तरीके से कम्युनिकेट करते होंगे पुराने टाइम में? जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, हमने वहाँ रीड आउट किया था ना कि किस तरीके से लोग कम्युनिकेट करते थे. जब लोगों को बोलना भी नहीं आता था, लिखना पढ़ना तो बिल्कुल ही नहीं आता था, तो लोग क्या करते थे? नॉइज, साउंड क्रिएट करते थे, नॉइज क्रिएट करते थे और जो है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते थे, क्योंकि उस समय तक उनको बोलना नहीं आता था. ठीक है. Early means of communication. In early times, people used to communicate with each other through gestures. They also made
जेस्चर्स क्या होते हैं? जेस्चर्स क्या होते हैं? जैसे आप कोई बॉडी मूवमेंट करके दिखाते हैं कि जैसे ये बता रहा था उसको कि खतरा है पीछे, ठीक है, खतरा है तो दोनों भाग गए, पीछे से एक जंगली जानवर आया, तो बोल के नहीं बल्कि अपने जेस्चर्स के थ्रू, अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू उसने अपनी बात को कम्युनिकेट करा, ठीक है। Paintings. क्या करते They थे वो? communicate. देखो, और किसके थ्रू कम्युनिकेट करते थे? वॉल्स पे पेंटिंग्स बनाते थे, ठीक है, जैसे जानवरों की पेंटिंग हो गई, किसी और चीज की पेंटिंग, और उसके थ्रू भी कम्युनिकेशन करते थे, ठीक है। लोगों को बोलना तो नहीं आता था, लेकिन वो कुछ ना कुछ जो है पिक्चर्स ड्रॉ कर देते थे अपनी केव्स की वॉल पे। With each other using drums and horns over long distances too. इसके अलावा ये लोग लॉन्ग डिस्टेंसेस पे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स भी यूज़ करते थे, जिन पे नॉइस क्रिएट करके जिनको बजाकर ये लोग क्या करते थे? अपने दोस्तों के साथ, अपने जो है आसपास के लोगों के साथ कम्युनिकेट करते थे, जैसे अभी आपने यहाँ पे वीडियो में देखा। When people started to write, they used pigeons to send messages by tying letters to their feet. जब लोगों ने पढ़ना लिखना सीख लिया, लोगों को लिखना आ गया, उसके बाद क्या करते थे? लेटर लिखते थे, ठीक है, या तो वो किसी पर्सन के हाथ भिजवाते थे जो कि मीलों रास्ता चल के, कई बार तो कई दिन तक, कई महीनों तक जो है ट्रेवल करके वो लेटर को जो है रिसीवर तक पहुंचा के आता था। तीन जो है पर्सन इन्वॉल्व होते हैं जब हम लेटर सेंड करते हैं। पहले के टाइम में कौन कौन होता था? एक तो जो होता था सेंडर होता था, जिसको अपनी बात को जो पहुंचाना होता था किसी तक, तो वो लेटर लिखता था। सेंडर क्या करता था? लेटर लिखता था। और जो मैसेंजर होता था, जो लेटर को लेके जाता था, कोई पर्सन होता था जिसके हाथ में वो लेटर दिया जाता था, और वो लेटर जो है किस तक पहुंचाता था? रिसीवर तक पहुंचाता था। तो तीन पर्सन कौन इन्वॉल्व हुए? एक हो गया सेंडर, जिसको अपनी बात कहनी है, लेटर लिखना है, वो लेटर लिखता था। मैसेंजर उस लेटर को लेके जाता था और रिसीवर को दे के आता था। रिसीवर वो पर्सन होता था जिसको वो लेटर जो है देना होता था, ठीक है, जिसके पास वो लेटर पहुंचता था, ठीक है। जब यही काम एक पिजन करता था, तो उस पिजन को हम क्या कहते थे? पिजन मैसेंजर कहते थे, ठीक है। जो कि उसमें क्या करते थे? पिजन को ऐसे ट्रेनिंग दी जाती थी कि वो लेटर को उनके पैर पे बांध दिया जाता था, और वो उसी जगह पे उस लेटर को जहाँ दे के आते थे जहाँ पे उस लेटर को देने के लिए कहा जाता था, ठीक है। तो इस तरीके से पिजन्स भी इस्तेमाल किए जाते थे कम्युनिकेशन के लिए, लेटर्स को पहुंचाने के लिए। अब हम देखेंगे मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अभी तक हमने देखा पुराने In टाइम today's times, we have many means of communication. Let us learn about some of them. One of the most popular means of communication is the postal service. Using this method, people write their messages on letters and postcards. सबसे आसान तरीका, कल की क्लास में भी हमने पूरा डिस्कस किया था पोस्ट ऑफिस लेटर्स के बारे में। तो ये सबसे आसान तरीका होता है जिससे लोग जो है कम्युनिकेट करते हैं। लेटर लिख सकते हैं इस तरीके से, या पोस्ट कार्ड पे अपनी बात लिख के जो है पहुंचा सकते हैं, एक शहर से दूसरे शहर या एक जगह से दूसरी जगह। The postman then delivers them to their final destination. People use courier services to send important letters and parcels. They are quicker than the postal service. कोरियर सर्विसेज क्या होती हैं? और भी तेजी से जो है आपके लेटर को या आपके सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती हैं, ठीक है। कोरियर सर्विसेज पोस्टल सर्विसेज से भी ज्यादा फास्ट होती हैं। How do you communicate with your friend if you want to talk about a homework query? अब बताओ, अगर आपको अपने होमवर्क के बारे में कोई क्वेरी है, आप सपोज आपको पता नहीं है किसी सब्जेक्ट का होमवर्क क्या है, आपको अपने फ्रेंड से पूछना है, तो आप किस तरीके से कम्युनिकेट करते हो? बताओ। या तो आप उस फ्रेंड के घर जाते हो, या फिर उसको टेलीफोनिकली कॉल करके, या फिर उसको मैसेज टाइप करके भेजते होगे, ठीक है। तो आपके पास भी आज के टाइम में बहुत सारे तरीके अवेलेबल हैं कम्युनिकेट करने के लिए। या तो आप खुद जा सकते हो, या उसको फ़ोन कर सकते हो, या उसको मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। With a telephone. The telephone is a fast means of communication. Nowadays, mobile phones have made communication very easy.
आजकल के टाइम में क्या है, मोबाइल फोन की वजह They से are used to जो है कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा फास्ट भी हो गया है और बहुत ज़्यादा इजी भी हो गया है। ठीक है, मोबाइल फ़ोन से आप क्या है अपने पॉकेट में डाल के मोबाइल को ले जा सकते हो और कहीं से भी जो है कहीं किसी भी जगह से जो है कॉल कर सकते हो। ठीक है, लैंडलाइन की क्या एक रिस्ट्रिक्शन होती है कि वो सिर्फ एक ही जगह पे रखा रहता है, जो लैंडलाइन टेलीफोन्स होते हैं। ठीक है, वो भी फास्टेस्ट मीन्स होते हैं, तेज़ी से आपकी बात को पहुंचा देते हैं जहाँ भी आपको बात करना है। लेकिन मोबाइल फ़ोन की मदद से क्या होता है, आप हर जगह जो है कनेक्ट रह सकते हैं अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड से। जब भी मन हो या जब भी आपको बात करनी हो, आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसी समय में। Send text messages. The text message service is known as Short Message Service, SMS. SMS का मतलब क्या होता है, शॉर्ट मैसेज सर्विस। छोटा, जब आपको कुछ संदेश लिखना होता है, कोई मैसेज देना होता है शॉर्ट में, तो आप SMS भेजते हो। SMS की फुल फॉर्म क्या होती है,